वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो आप लोगों की हैवी डिमांड पे मैंने करंट अफेयर्स का रिवीजन आपको चालू कर दिया। देखिए, हम लोग ज्योग्राफी कर रहे हैं कंप्लीट। हिस्ट्री 1000 क्वेश्चन में 550 कर चुके हैं, उसका एक लेक्चर दे रहा हूँ। अब करंट अफेयर्स का भी मैं 10-15 मिनट का आपको डेली रिवीजन सेशन करा दे रहा हूँ ताकि आप करंट अफेयर्स से भी रूबरू बने रहें। तो नवंबर से शुरू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। पहले नवंबर से जून तक का करंट अफेयर्स पूरा हम लोग डेली रिवाइज करेंगे। आप लोग बताइए, इसको कंटिन्यू करा जाएगा। और बाकी करंट अफेयर्स की मैगजीन ले लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा ये योगदान देगा, आपको बहुत करीब ले जाएगा आपके कट ऑफ के दोस्तों, क्योंकि बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स है। इस मैगज़ीन के अलावा आपको कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आज अपने अपॉइंटमेंट सेक्शन को देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट सेक्शन में जो सबसे महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि के संजय मूर्ति ये बन गए हैं नए कैग, है ना, न्यू कैग बन गए के संजय मूर्ति। इन्होंने गिरीश चंद्र जो मुर्मू थे, गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पहले कैग थे, अब बन गए के संजय मूर्ति। इसी के साथ कैग न्यूज़ में आ गया है तो पहला कैग भी याद रखना जरूरी हो जाता है। फर्स्ट कैग भारत के कौन थे? वी नरहरि राव, वी नरहरि राव, है ना। फर्स्ट कैग जो थे वी नरहरि राव थे। अब कैग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए, तो इसका आर्टिकल भी याद रखना भाई, आर्टिकल 148 में आ जाता है, तो इतना ज़रूर याद रखिए, ठीक है। इसके बाद बोट्सवाना के नए राष्ट्रपति बने हैं कौन? बो ऐसे करके याद रख लो, बोको, ड्यूमा बोको। कौन बने? ड्यूमा बोको बोट्सवाना के नए राष्ट्रपति बन गए। गैबरून इसकी राजधानी है, बोट्सवाना की कैपिटल क्या है? गैबरून इसकी राजधानी है बोट्सवाना की। नए राष्ट्रपति बने ड्यूमा बोको, ड्यूमा बोको, ड्यूमा बोको। और बोट्सवाना आपसे पूछ सकता है लैंडलॉक कंट्री क्या स्थल उद्देश्य, तो आप देख सकते हो लैंडलॉक कंट्री है ना, क्योंकि इधर साउथ अफ्रीका पड़ जाता है, इधर जिम्बाब्वे पड़ जाता है, इधर नामीबिया पड़ जाता है। गैबरून इसकी राजधानी हो जाती है, ठीक है। एक लैंडलॉक कंट्री है और ड्यूमा बोको इसके नए राष्ट्रपति बने, ठीक। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपको याद रखना है। पहली चीज़ 47वें राष्ट्रपति बने हैं, ठीक। रिपब्लिकन पार्टी से हैं डोनाल्ड ट्रंप, किससे हैं? रिपब्लिकन पार्टी से हैं। 47 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, सेकेंड टर्म है इनका। और जो बाइडन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, जो बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। जेडी वेंस बने हैं उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। और जो तुलसी गबार्ड है, कौन? तुलसी गबार्ड, वो बन गई हैं यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया जो है उसकी निदेशक बन गई हैं, कौन? तुलसी गबार्ड। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी। डोनाल्ड ट्रंप 47वें, जो बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी के, डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के, जेडी वेंस उपराष्ट्रपति, तुलसी गबार्ड बन गई हैं अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक। उसके बाद मोल्दोवा जो है उसके एक जो है नया अपॉइंटमेंट हुआ है। मोल्दोवा की नई राष्ट्रपति बन गई है मोल मैया, ऐसे याद रखो, एम से मैया, तो मैया सांडू मोल्दोवा की नई राष्ट्रपति बनी। जैसे बोट्सवाना की कौन? ड्यूमा बोको है, ऐसे मोल्दोवा की मैया सांडू है। ये मोल्दोवा मैप में आप देख सकते हो, मोल्दोवा है, यूक्रेन से बॉर्डर शेयर कर रहा है, एक लैंडलॉक कंट्री है। चिसिनाउ इसकी राजधानी है। रोमेनिया इधर पड़ जाएगा आपका, है ना। चिसिनाउ क्या है राजधानी? चिसिनाउ, तो यूक्रेन और इधर रोमेनिया, और इधर ब्लैक सी पड़ता है पर वो यूक्रेन यहाँ आ जाता है, तो ये लैंडलॉक है, ठीक है। इतना याद रहेगा। चलो फिर न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष बने हर्षवर्धन अग्रवाल। तो इसको थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दे सकते हो आप, जो मैं बता रहा हूँ इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे उसको कम। अब ये नए डायरेक्टर जनरल बने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आशीष खन्ना इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए अध्यक्ष बने हैं। तो आशीष खन्ना ने डॉक्टर अजय माथुर का स्थान ग्रहण किया है। भारत को 2024 से 26 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष एवं फ्रांस को उपाध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। तो आशीष खन्ना बने। इंटरपोल जिसका हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है, लियोन फ्रांस में है ना, लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर इंटरपोल का। इसके नए सेक्रेटरी बने हैं वॉल्देसी उर्कीजा, वॉल्देसी उर्कीजा जो ब्राज़ील के हैं। ये पहली बार है जब किसी ब्राज़ील के नागरिक विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संस्था का नेतृत्व कर रहा है, तो इसलिए एग्जाम में आ सकता है। ये फर्स्ट टाइम ब्राज़ीलियन सिटीजन लीडिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल। हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है, वॉल्देसी उर्कीजा ब्राज़ील, वॉल्देसी उर्कीजा ब्राज़ील, ठीक है। अब न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन आकाश त्रिपाठी बने हैं। न्यू एमडी किसके? न्यू एमडी एंड सीईओ बने डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के, ठीक है। फिर ऐसे ही न्यू एमडी बने हैं नेशनल एग्रीकल्चरल कॉर्पोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के दीपक अग्रवाल, कम इंपॉर्टेंस देंगे आप इसको। न्यू चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन टीवी नरेंद्रन है, कम इंपॉर्टेंस। ब्रांड एम्बेसडर एंड एडवाइजर फॉर थाईलैंड टूरिज्म
ये सोनू सूद को बनाया गया है। और फेस्टिवल एम्बेसडर ऑफ अरुणाचल रंग महोत्सव, अरुणाचल रंग महोत्सव का जो बनाया गया है महोत्सव का राजदूत पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। और दुबई स्पोर्ट्स एम्बेसडर जो है स्पोर्ट्स काउंसिल का बनाया गया हरभजन सिंह, सानिया मिर्जा और खबीब नूरमागोमदेव, ठीक है, नूरमागोमदेव जो कि एक रूसी चैंपियन है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट एंटी स्लेवरी कमिश्नर क्रिस इवांस बने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। न्यू चीफ ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस, इसको आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। न्यू चीफ ऑफ ब्रह्मो एरोस्पेस कौन बने हैं? जय तीर्थ राघवेन जोशी, एक मिसाइल वैज्ञानिक हैं जो कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख बने हैं। जय तीर्थ राघवेन जोशी। और ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत और रूस का एक संयुक्त उद्यम मतलब रक्षा उद्यम है, ज्वाइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का। उरुग्वे के नए प्रेसिडेंट बने हैं कौन? यामांडू ओरसी उरुग्वे के नए प्रेसिडेंट बने। अब सवाल पूछ सकता है कि उरुग्वे लैंडलॉक कंट्री है? तो नहीं, उरुग्वे लैंडलॉक कंट्री नहीं है। उरुग्वे की राजधानी मोंतेवीडियो है, मोंतेवीडियो। क्या उरुग्वे पैराग्वे बॉर्डर शेयर करते हैं? तो नहीं करते हैं, बीच में ब्राज़ील अर्जेंटीना आ जाता है। उरुग्वे है, इधर अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, इधर आपका पैराग्वे, ठीक है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है उरुग्वे से लेके, यामांडू ओरसी। और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसमें नया अपॉइंटमेंट आपको याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मसातो कांडा। कौन? मसातो कांडा। ये जो है न्यू प्रेसिडेंट बने एडीबी के, मसातो कांडा, ठीक है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट आपको याद रखनी है, एक तो ये जापान के न्यू पीएम बन गए हैं कौन? शिगेरू इशिबा, जो फुमियो किशिदा का मतलब हत्या हुई थी उसके बाद शिगेरू इशिबा जो है ये बने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जापान के न्यू पीएम शिगेरू इशिबा। और न्यू चेयरमैन टाटा ट्रस्ट के कौन बन गए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपको पता होगा रतन टाटा की मृत्यु के बाद नोएल नवल टाटा जो है ये चेयरमैन बने हैं, नोएल नवल टाटा। तो जापान के पीएम शिगेरू इशिबा, इससे पहले फुमियो किशिदा। टाटा के नए चेयरमैन नोएल नवल टाटा। और एयरपोर्ट अथॉरिटी के नए चेयरमैन विपिन कुमार बन गए, एयरपोर्ट अथॉरिटी के न्यू चेयरमैन विपिन कुमार। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एंटी करप्शन यूनिट सुमित धर्मवर्धन बने हैं, इसको आप भूल भी सकते हो, और ये भूलना नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, है ना। तो ये ज़रूर याद रखना, एडीबी के मसातो कांडा, उरुग्वे के यामांडू ओरसी, ब्रह्मोस के नए प्रमुख जयतीर्थ राघवेन जोशी। और उसके बाद दुबई के स्पोर्ट्स के लिए हरभजन सिंह, सानिया मिर्जा, इन लोगों को चुना गया है। अरुणाचल प्रदेश रंग महोत्सव के लिए पंकज त्रिपाठी, थाईलैंड टूरिज्म के लिए सोनू सूद, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन टीवी नरेंद्रन। और उसके बाद एमडी एंड सीईओ डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन आकाश त्रिपाठी, न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल वालदेसी उर्कीज़ा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो नए डायरेक्टर जनरल बने आशीष खन्ना। और फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हर्षवर्धन अग्रवाल। मोल्दोवा के नए राष्ट्रपति माया सांडू, डोनाल्ड ट्रंप हो गए आपके। और बोट्सवाना के नए राष्ट्रपति ड्यूमा बोको, के संजय मूर्ति, न्यू कैब, ठीक है। तो ये नवंबर की अपॉइंटमेंट थी जो आपको याद रखना है। ऐसे ही छोटे छोटे कदम हम लोग बढ़ाएंगे और आपको पूरे 50 दिन में करंट अफेयर्स इतने शानदार तरीके से मैं लर्न करा दूंगा कि आपको मज़ा आ जाएगी। बस आपको डेली 10-15 मिनट मेरे साथ बैठना है, जितना मैं बताऊंगा उसको 2-3 बार रिवाइज करना है, ठीक है। रिवीजन ही आपको सिलेक्शन के करीब ले जाएगा। आप जितना ज़्यादा रिवीजन कर लेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। तो इसको पढ़िए, बार बार पढ़िए। कल मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। नवंबर का हम लोग देखेंगे स्पोर्ट्स वाला सेगमेंट, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करेंगे, या अवार्ड्स ऑनर कल देखेंगे हम लोग। सब होगा 50 दिन के अंदर, से पहले ही आपको डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाएगा। मेरी आपसे सलाह है, आप एक बार ये करंट अफेयर्स की मैगजीन को जरूर इन नंबरों पे कांटेक्ट करके ले लें। पूरे साल का करंट अफेयर्स बहुत ही कम प्राइजेज में 400 से 500 रुपये में आपको मैं दिलवा दूंगा। और बढ़िया से जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही आप अपने पास खोलते रहिए, डेली उसको रिवीजन करते रहिए।